हेलो गाइस, हमारा आज का प्रश्न है, यदि नाव की चाल धारा की चाल से 300% अधिक है, तब यदि धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और प्रतिकूल 60 किलोमीटर चलने में 8 घंटे का समय लगता है, तब हमें यहाँ क्वेश्चन में धारा की चाल क्या करनी है बतानी है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास धारा की चाल मान लो कितनी है, सी है, और बोट की चाल कितनी मान ली हमने, बी मान ली। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, रेशियो की मदद से काफी इजी हो जाएगा। देख लेते हैं, हमने सी मान ली धारा की चाल है और बी हमने बोट की चाल मान ली। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले समझिए बोलना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन बोलता है कि इसमें जो बोट की चाल है, ठीक है, वह धारा की चाल से 300% ज्यादा है। ठीक है, कितनी है, यानी कि मान लीजिए सी हमारे पास क्या है, धारा की चाल है, तो इससे भी क्या है, इसका भी 300% मोर है। कितना है, 300% ज्यादा है। तो अब आपके पास दो क्वेश्चन बनते हैं कि पहले आप सी का 300% निकाल लीजिए और उसे सोल्व कर लीजिए। बाकी इससे अगर करेंगे तो देखो यहाँ पर दो चीजें बताऊंगा, आप अपने क्वेश्चंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। पहला एक जो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहाँ पर जो धारा की चाल है वो क्या है, 300% अधिक है उसकी उससे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सी है प्लस हम क्या करेंगे, सी का 300% निकालेंगे। अब आप लोगों को इतना मालूम ही होगा कि हमारा 100% कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू 1। अगर हम 200% की बात करेंगे तो वो इक्वल टू 2 हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम 300% की बात करेंगे तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 इंटू सी कितना हो जाएगा, 3c। तो इस प्रकार से हमारा बोट इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 4c। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बोट की चाल है वह धारा की चाल का कितना है, 4 गुना है। ठीक है, यानी कि अगर हम सीधा सीधा चाहें तो इससे ऐसा बोल सकते हैं कि यदि हमारे पास धारा की चाल 1 है तो बोट की चाल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, समझ लीजिए एक बार फिर से, यदि धारा की चाल 1 है तो बोट की चाल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने क्या बोला हुआ है, 300% ज्यादा है, यानी कि 3 गुना ज्यादा है वो उससे, सॉरी 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना ज्यादा है। तो हमारे पास c प्लस 3 क्या, तो कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा। अब इसी चीज को करने के लिए एक दूसरी ट्रिक और बताता हूं। अब इन्होंने क्या बोला था, देखो हमारे पास क्या बोला है कि 300% ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है, 300%। तो आप लोगों को परसेंटेज की कुछ वैल्यू क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो जैसे हमारे पास 300% होता है, इसका मतलब होता है 3 गुना। कितना होता है, 3/1 होता है, 3/1 होता है। तो यहाँ पर जो ये नीचे वाली चाल है वो हमारा सी मान लेंगे, और चूंकि हमारे पास देखो इस सी बराबर एक ले लिया हमने। ठीक है, वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब इन्होंने क्या बोला कि जो बोट की चाल है वो उससे ज्यादा है। अगर ये बोला होता इन्होंने कि वो 300% है, यानी कि ऐसा बोला होता कि यदि नाव की चाल धारा की चाल से 300% है, या धारा की चाल की 300% है, तो हम क्या करते हैं, इस 3 को यहाँ पे रखते हैं। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो नाव की चाल है वह धारा की चाल से 300% ज्यादा है, मोर है। तो मोर के केस में हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 में जो 3 है इसे प्लस कर देंगे। तो 1 में जब आप +3 करोगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे हमारा करंट का चार्ज हमने 1 लिया हुआ है और बोर्ड का हमने 4 लिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा इसका मेन कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, दूसरा जो इसका यहां पर लगने वाला है। अब इन्होंने क्या बोला कि आप क्या करते हैं, यदि धारा के अनुकूल आप 60 किलोमीटर चलते हैं और धारा के प्रतिकूल अगर आप 60 किलोमीटर चलते हैं, तो ऐसे में टोटल आपको 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 8 घंटे का समय लगता है टोटल दोनों दूरियों में। ठीक है, पूरा तय करने में। तो आपको करंट की चाल बतानी है। तो इसके लिए आप समझिए, सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। हमारे पास दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या कर सकते हैं, समय बराबर क्या लिख सकते हैं हम, समय बराबर क्या बोल देंगे, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो वही चीज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब देखो पहले हम किसकी बात करते हैं, धारा के अनुकूल जाने में। धारा के अनुकूल आप कितना चल रहे हो, 60 किलोमीटर चल रहे हो। और इस 60 किलोमीटर में अब आपके पास देखो ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, वेग क्या होगी। अब आप समझे, आप कहीं पर क्या करते हैं, किसी प्रवाह के अनुकूल अगर आप चलते हैं, ठीक है, यानी कि धारा की दिशा में अगर आप बोट चलाएंगे तो वहां पर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्योंकि उसमें जो करंट का स्पीड है प्लस बोट का स्पीड दोनों आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी प्लस बी हो जाएगा। अब इसके बाद इस वाली की बात करते हैं प्रतिकूल जाने में। अब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन बोलता है कि आप 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल भी चलते हैं। अब अगर आप प्रतिकूल चलेंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो आपका बोट का चाल है आपको धारा के प्रतिकूल काम करना पड़ेगा, उसके प्रवाह के उल्टा चलना पड़ेगा। तो आपकी जो बोट की स्पीड होगी वह क्या हो जाएगी, धारा की चाल से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपका धारा के अनुकूल जाने का समय है और ये धारा के प्रतिकूल जाने का समय है। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये आपका जो टोटल समय है वह 8 घंटा लग रहा है। यानी कि धारा के अनुकूल जाने का समय प्लस प्रतिकूल जाने का समय, ये टोटल हमारा कितना दिया हुआ है इन्होंने, 8 आवर, मतलब 8 घंटे दिया हुआ है। तो बस अब आपने कुछ नहीं करना है, सी की जगह सी का मान रख दीजिए, बी की जगह बी का मान रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 60 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 - 1 = 8। ठीक है, तो अब आगे देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इधर हो जाएगा हमारा 60/4 + 1 कितना होता है, 5, प्लस यहाँ पर कितना होगा, 60 कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, बराबर 8 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे 12, 3 से भाग करेंगे 20, 20 में प्लस 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए हमारा क्या निकल के आया, 32 = 8 निकल के आया। ध्यान देना, हम यहाँ पर रेशियो में काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो प्रश्न चल रहा था ऊपर से रेशियो में चला है।
तो इसमें ऐसा नहीं है कि 32 इक्वल टू वाट कहां से आ गया, हमारा 32 इक्वल टू वाट निकल गया, हम यहां से एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो 8 घंटे हैं वो 32 के बराबर हैं, तो हमारा हमारा जो 8 है वह 32 के बराबर है, तो ऐसे में हमारा एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब आप यहां पर आ जाइए, हमारे पास सी का मान कितना था 1 हमने माना हुआ था 1 यूनिट, बी हमने कितना है हमारा 4 यूनिट है, बी हमारा कितना है 4 यूनिट है, और हमें क्वेश्चन में किसकी चाल बतानी है, धारा की चाल। तो अभी हमने निकाला कि हमारा 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहां से हमारा करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, वो करंट का वैल्यू हमारा 1 है और 1 का वैल्यू अभी हमने 4 निकाला, तो वो हमारा हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। और ऐसी अगर हम वोल्ट की बात करते हैं तो वोल्ट की इक्वल में 4 दिया हुआ है, तो अब एक यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 चौके 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमारा प्रश्न था धारा की चाल, तो धारा की चाल हमारे पास कितनी निकल के आएगी 4 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, एक हमने यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, दूसरा आप चाहें तो इस तरीके से भी क्या निकाल सकते थे, V और C का आपस में रिलेशन निकाल सकते थे, और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो हमने इसमें यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में टोटल 3 कॉन्सेप्ट लगे, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आप जानते हैं कि हमारे जो टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें परसेंटेज का और रेशियो से काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो टाइम और डिस्टेंस के अगर आपने क्वेश्चन करने हैं या फिर बोर्ड और स्ट्रीम से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं करंट वाले, इन सब में क्या होता है, अगर आप परसेंटेज पे और रेशियो पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अभी आपको देखने में काफी लंबा लगा होगा, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपका क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड में बड़ी आसानी से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है।